मित्रों, राम नाम सुनते ही मानव आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। यूं ही नहीं, प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और आदि पुरुष कहा जाता है। उन्हें अपने त्याग, समर्पण, आज्ञाकारी जैसे व्यवहार के लिए जाना जाता है। बता दें कि भगवान राम को लेकर बहुत सी बातें बताई जाती हैं, लेकिन अभी अभी कुछ ऐसी बातें हैं जो दुनिया के लोगों से छिपी हुई है। अब वो बातें कौन सी हैं, ये जानने के लिए वीडियो के आखिरी तक बने रहें। ये बात उस समय की है जब महाराज दशरथ के चारों पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके अयोध्या लौटे थे। उसके बाद चारों भाइयों की शादी महाराज जनक की पुत्रियों से हुई। ये सब देखकर महाराज दशरथ अपने सबसे बड़े बेटे राम को अयोध्या का राजा बनाने का फैसला लेते हैं। ये फैसला सुनते ही सभी बहुत खुश हो गए थे, लेकिन महारानी कैकेयी की दासी मंथरा इस बारे में महारानी के मन में जहर घोल देती है और राम जी को राजा ना बनने देने के लिए उकसाती है। वैसे तो महारानी कैकेयी राम जी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो उस समय मंत्रा के जाल में ऐसे फंस जाती हैं और इसी वजह से उन्होंने महाराज दशरथ को उनके वादे याद दिलाए और मजबूर करती हैं कि वो राम जी को 14 साल का वनवास दें और भरत को राजगद्दी सौंप दें। महाराज दशरथ को भी मजबूरी में इस बात के लिए ये फैसला लेना पड़ा, जिसके बाद भगवान राम अपनी धर्मपत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जंगल की तरफ निकल पड़े। अब उधर जब राजकुमार भरत को ये बात पता चली कि भैया राम लक्ष्मण और भाभी सीता के साथ चित्रकूट में ठहरे हुए थे, तब वो तुरंत ही उनसे मिलने के लिए चित्रकूट की तरफ निकल पड़े। उनके साथ उनका सैन्य दल भी था, क्योंकि वो चाहते थे कि कहीं बड़े भाई श्री राम को कोई परेशानी न पहुंचा सके। इसलिए उनके सुरक्षा के लिए वो सैनिकों को भी अपने साथ ले गए। वहीं दूसरी तरफ चित्रकूट में भगवान राम, लक्ष्मण जी और देवी सीता अपने कुटिया के बाहर शांति से बैठे हुए थे। तभी उन्हें कहीं से पैरों की आवाज और धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ ही समय में ये आवाज तेज हो गई थी और तभी कोई वनवासी उन्हें ये खबर देता है कि राजकुमार भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट आ रहे हैं और जल्द ही वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। भरत के चित्रकूट आने की खबर सुनकर लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने भगवान राम से कहा कि जैसी माता वैसा ही पुत्र। राजकुमार भरत अपनी सेना के साथ आप पर हमला करने आ रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि आप जंगल में अकेले हैं, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, तो वो बड़ी आसानी से हमें मारकर अयोध्या का राज्य हड़प लेंगे। अभी ये सब सुनने के बाद मित्रों, भगवान राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि शांत हो जाओ लक्ष्मण, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका चरित्र बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल, बल्कि वो तो सपने में भी अपने भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकता। जिसके जवाब में लक्ष्मण जी का गुस्सा शांत नहीं होता और वो कहते हैं कि राजकुमार भरत अपने मकसद में कभी सफल नहीं होंगे और जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा नहीं होगा। लेकिन राजकुमार भरत तो अपने बड़े भाई राम से मिलने के लिए आतुर थे। इसी वजह से वो अपनी सेना में सबसे आगे चल रहे थे और उनके साथ तीनों माताएं, कुल गुरु, महाराज जनक और बाकी श्रेष्ठ जन भी थे। उन सभी को पहुंचने में बहुत रात हो गई थी। जितने लोग प्रभु राम से मिलने आ रहे थे वे सभी उन्हें वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए थे। कुछ ही समय के बाद जैसे ही राजकुमार भरत अपने बड़े भैया को देखते हैं, वो उनके पैरों में गिर जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। साथ ही उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये देखकर प्रभु राम भी दौड़कर उन्हें ऊपर उठाते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग भावुक हो गए थे। तब राजकुमार भरत पिता महाराज दशरथ की मौत की खबर बड़े भाई राम को देते हैं और इसी वजह से भगवान राम, माता सीता और छोटा भाई लक्ष्मण बहुत ही दुखी होते हैं। प्रभु राम नदी के तट पर अपने पिता महाराज दशरथ को विधि विधान के साथ श्रद्धांजलि देते हैं, साथ ही अपनी अंजलि में जल लेकर अर्पण करते हैं। अब अगले ही दिन जब भगवान राम, भरत आदि पूरा परिवार, महाराज जनक आदि बैठे होते हैं तो भगवान राम अपने भाई भरत से वन आने का मतलब पूछते हैं। भरत अपनी बात उनके सामने रखते हैं कि वो प्रभु का जंगल में ही राज्याभिषेक करके उन्हें वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए हैं। अयोध्या की राज्य संबंधी जिम्मेदारी उन्हें ही उठानी होगी। अब महाराज जनक भी राजकुमार भरत के इस विचार का समर्थन करते हैं, लेकिन राम जी ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देते हैं।
वो अयोध्या लौटने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो अपने पिता को दिए वचन की वजह से बंधे हुए थे। राजकुमार भरत, माताएं, सभी लोग प्रभु राम को उसके लिए मनाते हैं, लेकिन वादे से बंधे हुए प्रभु श्री राम ऐसा करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद राजकुमार भरत बड़े ही दुखी मन से अयोध्या वापस लौटने के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं। लेकिन जाने से पहले वो भैया राम से कहते हैं, अयोध्या पर बस राम जी का ही अधिकार है और वनवास के 14 सालों के समय ही मैं राज्य का कार्यभार संभालूंगा, और इस काम को संभालने के लिए आप मुझे आपके चरण पादुकाएं दे दीजिए। मैं इन्हें ही राजगद्दी पर रखकर आपको महाराज मानकर आपके प्रतिनिधि के रूप में 14 सालों तक राज्य करूंगा। लेकिन जैसे ही 14 साल का समय पूरा होगा, आपको दोबारा से अयोध्या लौट आना होगा, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अब भरत की बातें सुनकर और उनकी मन की स्थिति को देखकर लक्ष्मण जी को उनके लिए किए गए अपने गुस्से पर दुख हो रहा था कि उन्होंने इतने समर्पित भाई पर किस तरह संदेह किया। उन्हें इन दुखी घटनाओं के घटित होने की वजह समझा। प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई भरत का प्रेम, समर्पण, सेवा भावना और कर्तव्य देखकर उन्हें प्रेम के साथ अपने गले लगा लेते हैं। वो अपने छोटे भाई राजकुमार भरत को अपनी चरण पादुकाएं दे देते हैं और साथ ही उनसे यह वादा भी करते हैं कि जैसे ही 14 सालों के वनवास की अवधि पूरी होगी तो वो अयोध्या वापस लौट आएंगे। राम जी की बातें सुनकर राजकुमार भरत थोड़े संतुष्ट होते हैं और उनकी चरण पादुकाओं को बड़े ही सम्मान के साथ अपने सिर पर रखकर बहुत ही दुखी मन से अयोध्या की तरफ निकल पड़ते हैं। बाकी सभी परिवार के लोग भी एक दूसरे से बड़े ही दुखी मन से विदा लेते हैं। अब मित्रों बता दे कि भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाई चित्रकूट के उस गांव जिसका नाम भारत पर है, यहीं पर वनवास में रह रहे थे। इसी जगह पर भरत शत्रुघ्न ने प्रभु राम को पिता की मृत्यु की खबर दी थी। जहां पर भरत मिलाप हुआ था वहां पर 3 मंदिर बने हैं, जिसमें राम भरत मिलन, देवी कौशल्या सीता मिलन और लक्ष्मण शत्रुघ्न मिलन बताया जाता है। तीनों मंदिरों में आज भी पत्थर के शिला पर चरण चिन्ह देखे जा सकते हैं। लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुंचकर चारों भाइयों के दर्शन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।